Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन, और वो किसके ऊपर है? हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें मालूम होता है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आज हम यही करेंगे आपके साथ प्रैक्टिकली। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज नॉट ओनली यू वॉच दिस सेशन टिल द वेरी एंड, लेकिन आप इसके साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे देखते हैं। थोड़ा समय लगेगा हमें, लेकिन हम आराम से सीखेंगे। आर यू ऑल रेडी? हियर वी गो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो हियर वी गो। हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या क्या हैं। हम सबको मालूम है, लेकिन दिक्कत आती है जब हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम न सिर्फ जानेंगे इनको, लेकिन इनको ढूंढेंगे भी। देखिए, क्या क्या होते हैं। हमारे पास एक नाउन होता है जो किसी नाम को बताता है। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। वर्ब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है किसी भी सेंटेंस में। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले किसका पता लगाएंगे? वर्ब का। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, किसी सेंटेंस में जितने वर्ब होते हैं उतने ही क्लॉज होते हैं, और जितने वर्ब होते हैं उससे एक ज्यादा कंजंक्शन होता है। क्या यह सही है? मैंने बोला जितने वर्ब, सपोज 2 वर्ब्स, तो यानी 2 क्लॉजेस। अभी मैंने बोला कि जितने वर्ब उससे एक ज्यादा कंजंक्शन होते हैं। क्या यह सही है? राइट इन यस और नो। नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि जितने वर्ब होते हैं कंजंक्शन उससे एक कम होता है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सेंटेंस में दो तरह से पता चल सकता है। एक तो हम कंजंक्शन को देख लें। अगर मेरे पास एक कंजंक्शन है तो यानी मेरे पास 2 वर्ब हैं। अगर मेरे पास 2 वर्ब है यानी मेरे पास 2 क्लॉजेस हैं। ओके, बस आपने यह बात ध्यान रखनी है। और आपने आंसर्स जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ आंसर्स में, क्वेश्चंस में मैं आपको फंसाऊंगा भी, लेकिन आपने थोड़े से अपनी विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ओके, एंड यू विल राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रीड योर आंसर्स लेटर ऑन। ओके, एंड इट विल आल्सो टेस्ट यू एंड टीच यू समथिंग न्यू। चलो, तो हमारे पास आ गया दोस्तों कि जितने वर्ब उतने क्लॉजेस और एक कम कंजंक्शन। ओके, अब इसके बाद आता है मेरे पास एडजेक्टिव। देखिए, ये एडजेक्टिव क्या करता है, ये समझिए इन दोनों का सर्वेंट है। इनकी तारीफ करता है, तारीफ पे तारीफ पे तारीफ। इसको और कुछ नहीं आता, इसको बस तारीफ करनी आती है। किसकी? प्रोनाउन की और नाउन की। अब इसका एक बड़ा भाई है, उसका नाम है एडवर्ब। एडजेक्टिव का बड़ा भाई कौन हुआ? एडवर्ब। अब ये भी तारीफ करते हैं, लेकिन ये किसकी तारीफ करते हैं तो मैं आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी तक हम ये सुनते आए थे कि जो एडवर्ब है वो वर्ब की तारीफ करता है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो आज मैं आपको एक बॉक्स बना रहा हूं, और अगर आपको कभी एडवर्ब आए तो ये समझिएगा एडवर्ब इन सब को क्वालिफाई करता है। क्या मैं यहीं पे रोक दूं अपने बॉक्स को? क्या मेरा सवाल आपसे यह है, क्या एडवर्ब नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, चारों की तारीफ करता है, यानी चारों को क्वालिफाई करता है, चारों के बारे में बताता है? तो मेरा आंसर होगा, बताइए, नो, क्योंकि ये खुद की भी तारीफ करता है। ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है तारीफ से कि ये कहता है कि मैं सबके बारे में बताऊंगा, और कभी कभी तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। तो कभी कभी आपको किसी सेंटेंस में 2-2 एडवर्ब मिलेंगे, और मजे की बात यह है, ये एडवर्ब जो है ये सेंटेंस के बारे में भी बता सकता है। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। अब सडनली के बाद कोमा आएगा, तो यानी सडनली एक एडवर्ब है और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। इन सबको हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे आज ही, और इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। सो प्लीज अटेंड दैट प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो, जो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कैसे देखते हैं। तो एडजेक्टिव किसकी तारीफ करेगा? इन दोनों की। एडवर्ब किसकी तारीफ करेगा? सबकी, नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब। एक्चुअली जो एडवर्ब बेसिकली जो करता है
वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीन होते हैं। लेकिन तीन ऐसे भी एडवर्ब हैं जो इनकी भी तारीफ करते हैं, नाउन की भी। एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तो यहां पर एटलीस्ट क्या काम कर रहा है, वो यू के बारे में बता रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट यू। ओके, ये ध्यान रखिए कि ये कम होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं एडवर्ब, लेकिन होते हैं। ओके, अच्छा आपको ये भी बता देता हूं, एडवर्ब कभी कभी इसके भी बारे में बताता है। ये कौन साहब है, इनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। नाम से ही मालूम है, प्री मैंने पहले, पोजीशन मैंने लगना। जो पहले लगे किसी ऑब्जेक्ट से वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। और फिर हमारे पास आते हैं हमारे कंजंक्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। कॉन मैंने टुगेदर, जंक्ट मैंने जोड़ना, जो जोड़े दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को और दो नाउन को भी। ओके, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन। और लास्ट में हमारे पास होता है इंटरजेक्शन, जो किसी भी तरह का इमोशन बताता है, लेकिन इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। भैया ये तो हुई इसकी थ्योरी, लेकिन थ्योरी से क्या पता चलेगा जब तक हम ये नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ये है मेन। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखूंगा और आपसे कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में खुद से जो मैं आपसे पूछूं उसके आंसर लिखते रहिए, एक एक करके। जैसे जैसे मैं पूछूं वैसे वैसे आंसर लिखिएगा। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए मैं आपको देता हूं एक सेंटेंस। ओके, अरे वाह। एज द यंग बॉय क्रॉस द वेरी बिजी रोड ही फाउंड हिज पर्स मिसिंग इन हिज पॉकेट। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने इसमें वर्ब छांटना है। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये एक ही सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक, तो बताइए इसका वर्ब क्या है। व्हाट इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस? जल्दी से बताइए, इसमें कितने वर्ब हैं? ओके, आई कैन सी 3 वर्ड्स जो मुझे वर्ब लग रहे हैं। ओके, आपको कितने लगे? लिखिए कमेंट सेक्शन में। यस, देखिए एक तो ये वर्ब लग रहा है क्रॉस्ड, एक मुझे मिसिंग भी क्योंकि आईएनजी आया है, ये वर्ब लग रहा है, और एक मुझे क्योंकि ये सब्जेक्ट है यहां पर और इसके बारे में कोई एक्शन बता रहा है, ये भी वर्ब लग रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ, बॉय। यहां सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। वो बात दूसरी है कि ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के बारे में, बॉय के बारे में बता रहा है, तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये नाउन है। अब नाउन से पहले कुछ आया यंग, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। इसके बारे में बता रहा है। मैंने भी कहा था ना, एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये सही है कि मेरे पास 3 वर्ब्स हैं? अगर 3 वर्ब होते तो मेरे कंजंक्शन कितने होते, 3 - 1। जितने वर्ब एक कम कंजंक्शन, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक ही कंजंक्शन है। तो जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मेरा कंजंक्शन क्या है और आपका कंजंक्शन क्या है। यानी आपको कंजंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हां, दिख रहा है। देखिए, अगर आपने कोमा को कहा तो कोमा कंजंक्शन नहीं होता। कोमा इज ओनली ए पंक्चुएशन मार्क, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, सो डोंट से कोमा। ओके, ये रहा। तो एज द यंग बॉय क्रॉस द वेरी बिजी रोड, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमारे 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इसमें और कोई कंजंक्शन नहीं है। ओके, अब एज का मतलब जैसे ही होता है, ये एडवर्बियल कंजंक्शन होता है जो एडवर्ब के बारे में भी, एडवर्ब की तरह भी काम करता है, कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। एक एज जो होता है वो रीजन भी बताता है। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, क्योंकि मैं बीमार था। वहां पर एज का मतलब क्या होगा, क्योंकि। यहां पर एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही। अगर आप ध्यान से देखें, अब मुझे एक कंजंक्शन मिला, यानी मेरे पास 2 वर्ब हैं। एक वर्ब ये रहा और एक वर्ब ये रहा। तो सर ये वर्ब क्यों नहीं है? आईएनजी वाले तो वर्ब होते हैं। आप पूछेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो यहां पर बी का आना जरूरी होता। अब आज के बाद याद रखिएगा, अगर बी के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है तो वो वर्ब हो सकता है, और अगर नहीं लगा तो किसी भी हालत में वो वर्ब नहीं हो सकता। और यहां मेरा बी का मतलब है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो ये यहां पर वर्ब नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये नहीं है। तो अगर ये वर्ब नहीं होता है आईएनजी वाला, तो या तो ये जीरंड होता है यानी नाउन का काम करता है, और या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यानी एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा
कि यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि उसको पर्स कैसा मिला, और ये कहीं ना कहीं फाउंड के आगे भी लग रहा है। तो जब फाउंड के आगे कई बार आपको एडजेक्टिव्स मिलते हैं, ओके, आई फाउंड हिम सैड, यानी मुझे वो किस अवस्था में मिला, तो वो उसकी अवस्था को भी बताता है, और फाउंड के आगे आपको अक्सर मिलेंगे। तो ये दोस्तों मेरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी कुछ लोग जिनके लिए ये नया है, हो सकता है वो थोड़े परेशान हो रहे हो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये क्या होता है सर, जीरंड क्या होता है। तो याद रखिए, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी की हुई हैं। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके काम का है। देखिए, अगर आपने वर्ब छांट लिए ना, मैंने वर्ब देख लिया, वर्ब देख लिया, जो वर्ब जैसा लगने वाला है वो देख लिया, अब मेरा काम हो गया आसान। अब बहुत आसान है, इट्स ए केक वॉक नाउ। देखिए कैसे, मैंने ये देख लिया था ये नाउन है, मैंने ये देख लिया था ये कंजंक्शन है, अब मेरे पास ये बचा, तो ये क्या हुआ, ये आपको मालूम है ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल। अब आर्टिकल का एक रूल समझ लीजिए, 1 2 3, ओके, ऐसा रूल होता है। लेकिन ये चूंकि वर्ब है तो मैं इसको यहां तक लगाऊंगा, तो मेरे पास दो हैं, तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। अगर एक वर्ड आया, अगर यहां एक वर्ड आता, ये ना होता, तो वो होता बॉय, यानी नाउन। अगर दो वर्ड्स आते, होता यंग बॉय, जो कि है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर मैं इससे पहले एक और वर्ड लगा देता यहां, तो वो हो जाता एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो ये रूल याद रखिएगा, इसको मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा। अगर आर्टिकल आया, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हिज, हर, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर आर्टिकल आया और उसके बाद दो वर्ड आए, तो अगर एक वर्ड आता नाउन, दो वर्ड आए एडजेक्टिव प्लस नाउन, और अगर तीन वर्ड आए आर्टिकल के बाद, अगर तीन वर्ड आए, तो दोस्तों क्या होगा, जरा जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूं इसको। ओके, जल्दी से बताइए। आर्टिकल के बाद ये रहा आर्टिकल, देखिए ये रहा आर्टिकल, दो वर्ड आए, पहला वर्ड एडजेक्टिव, दूसरा वर्ड नाउन। ये रहा आर्टिकल, तीन वर्ड आए, पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन। बस ये याद रखिएगा। ऐसी पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब इसके बाद एक वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये अलग तरह से इस्तेमाल होता है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन। ओके, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट है और बॉय की जगह आ रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन। और ये मैं पहले ही देख चुका हूं, ये मेरा है वर्ब। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है सबसे, जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। मुझे यह बताइए कि ये नाउन क्यों है, और उसका आंसर छुपा है इन दोनों में। तो ये मुझे बताएंगे, इन क्या है, हिज क्या है। आप सब लोग मुझे बताएंगे इन क्या है, हिज क्या है। तो सारे के सारे हमें पता चल गए। ओके, हमें यह पता चला कि ये कंजंक्शन है, हमें यह पता चला कि ये आर्टिकल है, हमें यह भी पता चला कि ये भी आर्टिकल है, हमें यह पता चला कि अगर दो वर्ड आते हैं आर्टिकल के बाद, तो पहला होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है नाउन। हमें यह पता चल गया था शुरू में ही कि ये वर्ब है। हमें यह भी पता चल गया था क्योंकि दो वर्ब है तो एक कंजंक्शन होगा। कितने सारे रूल्स आप नोट कर रहे हैं ना। बस हमें यह भी पता चल गया कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है और उसके बाद एक वर्ड आता है तो वो नाउन होता है। ओके, मैंने यह भी आपको समझा दिया कि यह वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले बी नहीं लगा। तो अगर यह वर्ब नहीं होता तो यह क्या होता, यह या तो जीरंड होता, यानी वर्ब नाउन, जीरंड होता है वर्ब नाउन। ओके, और या ये क्या होता, ये होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि ये है, जो कि ये है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये होता है वर्ब एडजेक्टिव। बस आपने धीरे धीरे ऐसे ही समझना है। ओके, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बस एक चीज मैंने नहीं बताई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पॉकेट भी नाउन है, लेकिन आपने मुझे बताना है किस रूल से ये नजर आ रहा है कि पॉकेट नाउन है। वो रूल इससे पहले लिखा है। ओके, और हां, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्न इंग्लिश विद जीटा, ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648396484। ओके, आपको किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो हमें एक मैसेज लिखिए अपने नाम के साथ, अपने सिटी के साथ 9648396484 पर, और हम आपको जोड़ देंगे। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर 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 ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि हमने एक छोटा सा बेस बनाया अभी आपका, लेकिन इस पर इमारत बननी बाकी है।
तो मुझसे जुड़िएगा अगले सेशन में, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ढूंढते हैं, और आपसे पूछूंगा भी। ओके, तो देखते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लर्न इंग्लिश विद जीता। फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट with Vinith. Bye bye. Take care.